हर सपना पूरा करने से पहले किस्मत हमें आजमाती है और उस आजमाइश का नाम है संघर्ष। मैं रामपाल सहारण, एक साधारण किसान का बेटा। जब मैंने फौज की ट्रेनिंग के लिए बुलावा पाया तो ऐसा लगा जैसे मैंने पूरी दुनिया जीत ली हो। लेकिन उस जीत के रास्ते में कई मुश्किलें थीं। चलिए शुरू करते हैं मेरी कहानी। 24 सितंबर 2018, वो तारीख मेरी जिंदगी में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई। एकदम सही दिन। 2 दिन के सफ़र के बाद मैं और मेरे साथी पहुंचे सिकंदराबाद ट्रेनिंग सेंटर। वहां हमें मिले कुछ मज़ेदार अनुभव, लेकिन दिल में एक बात थी, फौजी ड्रेस पहनने की ख्वाहिश। लेकिन पहले वही हुआ जिसे मैं नहीं सोच रहा था। सिर मुंडवा दिए गए और कहा गया, हंस लो, एक बार ट्रेनिंग शुरू हो जाने दो, फिर देखूंगा कैसे हंसते हो। पहले कुछ दिन मज़ेदार थे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब सुबह 8 से 12 बजे तक लगातार रगड़ दिए गए। उस दिन मैंने सच्चाई में हार मान ली थी। मैंने फ़ोन करके घर बोला, मुझे नहीं हो पाएगी ट्रेनिंग, मजदूरी कर लूँगा घर पर। मेरे मन में एक बड़ा सा डर था, लेकिन घर वालों ने जो कहा वो आज भी दिल में गूंजता है। अगर फ़ौज छोड़कर आया तो लोग तुझे भगौड़ा कहेंगे, तू तो हमारा फ़ौज वाला बेटा है। यही शब्द मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बने। उस एक बात ने मेरी हिम्मत लौटा दी। मैं खुद से कहने लगा, अब चाहे जो भी हो पीछे नहीं हटूंगा। फिर मैंने अपने सपने को चुना। 28 फरवरी 2005 को मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई और जब मुझे यह सर्टिफिकेट मिला तो ऐसा लगा जैसे मैं सच में किसी जंग को जीत गया। अब मैं फौजी था। उस दिन वह खुशी और गर्व शब्दों में बयां नहीं कर सकता। गांव लौटा तो लगा जैसे कोई जंग जीत कर आया हूं। हर कोई मिलने आ रहा था। लोग कह रहे थे, अरे फौजी भाई ट्रेनिंग से लौटा है। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि मेरे गांव वालों को मुझ पर गर्व है। मैंने अपने माता पिता का चेहरा देखा। उनकी आंखों में खुशी थी और मैंने महसूस किया कि मेरा संघर्ष कुछ खास था। लेकिन किस्मत को और आजमाना था। एक दिन मैंने एक्सीडेंट का सामना किया जिसमें मेरी असली वाली हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने कहा, अगर टूटी होती तो खड़ा भी नहीं हो पाता। लेकिन एक्सरे ने सच दिखा दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे सपने इस तरह से अधूरे होते दिख रहे हैं। फिर एक अच्छा डॉक्टर मिला जिसने मुझे हिम्मत दी। उसने कहा, तेरी उम्र कम है बेटा, हड्डी खुद जुड़ जाएगी। उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। और फिर टूटी हड्डी के साथ मैंने दोबारा ट्रेनिंग सेंटर लौटने का फैसला किया। वहाँ मुझे फिर से 5 दिन की छुट्टी मिली। ये मेरे लिए एक बार फिर से खुद को साबित करने का मौका था। मैंने खुद से कहा कि ये मुश्किलें मेरी ताकत बनेंगी। आज जब उन दिनों को याद करता हूँ तो सोचता हूँ, वो ही तो असली दिन थे। ना पैसों की टेंशन, ना नौकरी की फिक्र, बस भागो खाओ सो जाओ। फौजी बनने का ये सफ़र ना सिर्फ मेरा बल्कि उन सभी का है जो अपने सपनों को साकार करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये उसी संघर्ष का परिणाम था जिसने मुझे मजबूत बनाया। आज भी जब दर्द होता है तो मुझे याद आता है, हड्डी तो टूटी थी लेकिन हौसला नहीं। इस कहानी में यही संदेश है, संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह हमारे सपनों को पाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपकी मेहनत और जुनून आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए राम राम भाइयों।